Hello guys, my name is Syed Mohammad Hassan and welcome back again to the tutorial for creating top 10 download Android application। तो इस ट्यूटोरियल में मैं अब जो है डाटा एक्सट्रैक्ट करवाऊंगा, ठीक है, और XML फाइल से और उसको प्रिंट करवाऊंगा इस यहाँ पे लॉगिंग एरिया में एंड्रॉयड मॉनिटर में मैं प्रिंट करवाऊंगा जो कि मुझे डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो है मज़ीद ट्यूटोरियल में आगे आके फिर उसको लिस्ट व्यू में जो कि हमने उसकी इंटरफेस में ऐप की इंटरफेस में प्लेस की थी उसके अंदर फिर मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से प्रिंट करवाना है। तो अभी आज इस लॉगिंग में जब एप्लीकेशन चलेगी और जब बटन पे क्लिक होगा और जब ये प्रोसेस मेथड जो है जो कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बनाया था, जैसा कि आपको याद होगा ये मैंने प्रोसेस मेथड पूरा डेवलप किया था, तो इसके अंदर मैं अब मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करूँगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। तो अभी तक जो है जो ये प्रोसेस मेथड काम कर रहा था वो ये कर रहा था कि ये मैंने XML फाइल ओपन की हुई है codebeautify.org में, और ये काम कर रहा था कि ये इस पूरी फाइल को पार्स कर रहा था बेसिकली, ठीक है। फुल पार्सर फैक्ट्री की मदद से ये पूरी XML फाइल को पार्स कर रहा था, उसमें ये एंट्री टैग्स को देख रहा था, ठीक है। ये टोटल कितनी एंट्री टैग्स थी? 10 एंट्री टैग्स हैं, क्योंकि टोटल जो हैं वो 10 ऐप्स हैं जो कि इस RSS फीड के अंदर मौजूद हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुई हैं, ठीक है, एप्पल की वेबसाइट से। तो यहाँ पे इस एंट्री टैग पे ये आ रहा था और इस एंट्री टैग पे आके इसमें मैंने ये फंक्शनलिटी ऐड की थी कि ये जो है ये इस एंट्री टैग में ओपन होके, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, ये स्टार्ट टैग में ये देख रहा था कि एंट्री टैग जो है वो स्टार्ट हो और किसको देखे, ये एंट्री को देखे, और इन एंट्री को क्या कर दे, ट्रू कर दे, और एक न्यू इंस्टेंस बना दे एप्लीकेशन क्लास का, जो कि आपको याद होगा मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बनाई थी। अगर मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दोबारा शो कर दूँ, ये देखें ये एप्लीकेशन क्लास है। तो इस एप्लीकेशन क्लास में हमने क्या डिफ़ाइन किया था कि एक स्ट्रिंग नाम जो है स्टोर करेगा XML फाइल के लिए, XML फाइल से, और एक आर्टिस्ट स्टोर करना था हमें और एक रिलीज़ डेट स्टोर करना था। उसके बाद हमें वो उसको गेट करना था XML फाइल से, तो उसके लिए मैंने गेटर बनाया था, और जो है सेट करने के लिए मैंने हर फील्ड के लिए सेटर बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका जो है न्यू इंस्टेंस बनाया। इसका मतलब ये है कि हर एप्लीकेशन का एक अपना इंस्टेंस होगा, एक अपना ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, और उसको हम किस में सेव करवाएंगे, एरे लिस्ट में सेव करवाएंगे। तो अभी इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं वो काम परफॉर्म करवाऊंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें इसके लिए क्या काम करना है कि यहाँ पे जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा था और एंड टैग के दरमियान अब मैं एक और केस जो है वो इंक्लूड करवाऊँगा, ठीक है, और वो मैं करवाऊँगा केस इंक्लूड XML फुल पार्सर डॉट टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी XML फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है, अगर मैं आपको XML फाइल ओपन करूं यहाँ पे, तो इस XML फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट, ये पूरा जो भी टेक्स्ट मौजूद है ये इसको पूरा रीड करेगा, ठीक है, और इस पूरे टेक्स्ट को रीड करने के बाद ये जो है स्टोर कर देगा किसके अंदर, ये स्टोर करेगा जो कि मैंने यहाँ पे प्रीवियस ट्यूटोरियल में बनाया था, एक वेरिएबल स्ट्रिंग टेक्स्ट वैल्यू, जिसको मैंने कुछ भी एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कराया था। तो अब इसके अंदर मैं इस डाटा को स्टोर करवाऊँगा, ठीक है, इस टेक्स्ट वैल्यू को। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं टाइप आउट करूँगा टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, और इसको मैं वैल्यू असाइन करवा दूँगा इस इक्वल टू XPP क्या है, जो कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने यहाँ पे XML फुल पार्सर का, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए मैंने इसका मेथड कॉल करवाया गेट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट उठाओ XML फाइल से और उठा के इस टेक्स्ट वैल्यू वेरिएबल के अंदर प्लेस कर दो, ठीक है। तो ये काम करेगा। उसके बाद फिर इस केस को मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यही काम परफॉर्म करवाना है इस केस में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमें काम ये करना है कि जब XML फाइल जो है वो प्रोसेस हो जाए, तो प्रोसेस पूरी होने के बाद एंड टैग के अंदर हमें यहाँ पे अपनी लॉजिक डिफाइन करनी है, ठीक है, कि हमें क्या करना है। हमें बेसिकली ये हमें जो है एक डाटा एक्सट्रैक्ट करवाना है
नेम के लिए, आर्टिस्ट के लिए और रिलीज डेट के लिए, और एक हर एप्लीकेशन के लिए एक इंस्टेंस बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है एप्लीकेशन का, और उसको सेव करवाना है एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो जब ये काम हम इसके अंदर क्यों कर रहे हैं, एंड टैग के अंदर, ये इसलिए कर रहे हैं कि जब एंड टैग का मतलब ये है कि एक्सएमएल फाइल जो है वो पूरी रीड आउट हो जाए, यानी जब पूरी रीड हो जाए तो उसके बाद, यानी एंट्री जो है वो पूरी रीड हो जाए, जो एंट्री फाइल को हम रीड करवा रहे हैं यहाँ पे जैसे मैं रीड करवा रहा था, तो एंट्री फाइल को रीड करने के बाद जब वो एंट्री टैग जो है वो एंड होने वाला हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक एप्लीकेशन का एक ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, और उसको एप्लीकेशन लिस्ट के अंदर इंक्लूड करवा देना है, और उसके अंदर क्या सेव करना है, तुम्हें एक्सएमएल डाटा सेव करना है, क्या, नेम, रिलीज डेट और आर्टिस्ट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसकी लॉजिक डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इफ इन एंट्री, यानी अगर मैं इन एंट्री में, यानी मैं एंट्री टैग के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है, तो उसको देखो, लुकआउट करो। अगर ये ट्रू हो इन एंट्री, आपको याद है मैंने क्या इन एंट्री की लॉजिक लगाई थी कि इन एंट्री कब ट्रू होगा, जब एंट्री टैग के अंदर हम मौजूद होंगे। ठीक है, तो अगर इन एंट्री ट्रू है तो फिर क्या काम हमें करना है, हमें जो है प्रोसेसिंग करनी है, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इफ टैग नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंट्री नाम दूंगा। ठीक है, यानी एंट्री टैग को देखो, इसका मतलब ये है। ठीक है, टैग नेम को देखो जो कि एंट्री टैग का हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे जो एंट्री टैग है वो इसको देखेगा। ठीक है, ये इस टैग को देखेगा, और इसमें फिर आके जो है फिर यहाँ से मुझे डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। कौन सा डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, एक ये नेम मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे एक्सट्रैक्ट करना है इसके अंदर आर्टिस्ट। ठीक है, और फिर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है इसके अंदर रिलीज डेट। तो देखें, ये अकॉर्डिंग टू द एक्सएमएल फाइल आपको बताना पड़ता है कि अब इसके अंदर चूंकि मुझे आर्टिस्ट, नेम और रिलीज डेट इंक्लूड करना है, तो मैंने एज इट इज़ ये नाम दूंगा इनको, ताकि ये यही डाटा जो है एक्सट्रैक्ट करे इस एक्सएमएल फाइल से। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसमें कोड में। तो यहाँ पे आके मैं टाइप आउट करूँगा कि एप्लीकेशंस डॉट ऐड, यानी एप्लीकेशन में ऐड कर दो। किसको ऐड कर दो, एप्लीकेशंस क्या है आपको याद है, एरे लिस्ट है, उसमें करेंट रिकॉर्ड को ऐड कर दो। करेंट रिकॉर्ड क्या है, एप्लीकेशन क्लास का इंस्टेंस है जो कि यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एरर दे रहा है और ये बोल रहा है कि वेरिएबल करेंट रिकॉर्ड माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, तो ये इनिशियलाइज नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, इसको नल से इनिशियलाइज करवा देते हैं। ठीक है, नल का मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं मौजूद होगी। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया, तो अब आप भी देख सकते हैं कि ये एरर जो है ये रिजॉल्व हो गया है यहाँ पे। अच्छा, और इसके बाद हम यहाँ पे इन एंट्री को जो है फॉल्स कर देंगे। इन एंट्री को मैं यहाँ पे फॉल्स इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इन एंट्री को फॉल्स नहीं करूँगा तो ये बार बार जो है करेंट रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट बनाता रहेगा और एप्लीकेशंस एरे लिस्ट के अंदर ये डालता रहेगा। ठीक है, ये दूसरे इन एंट्री टैग में नहीं जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसको फॉल्स करना होगा कि एक बार जब तुम एक इंस्टेंस बना लो, एक ऑब्जेक्ट बना लो, तो फिर उसके बाद जो है दूसरे टैग के ऊपर जाना है, तुम्हें दूसरे एंट्री टैग के ऊपर जाना है। ठीक है, आपको पता है टोटल 10 एंट्रीज टैग हैं, तो जब एक एंट्री टैग जो है वो क्लोज हो जाए तो उसके डाटा जो है रीड कर लो, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लो, फिर इन एंट्री को जो है फॉल्स कर दो। ठीक है, ताकि इससे फिर मैं बाहर आ जाऊँ, फिर मैं दूसरे इन एंट्री पे दोबारा फिर जो है वो जब ये वाइल लूप दोबारा से एग्जीक्यूट हो तो मैं दूसरे इन एंट्री में जाऊँ। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ पे मैंने लॉजिक डिफाइन की है। अच्छा, यहाँ पे अब हमें जो है डाटा के लिए जो कि हमें एक्सट्रैक्ट करना है, नेम, रिलीज डेट और आर्टिस्ट, उसके लिए हमें यहाँ पे लॉजिक डिफाइन करनी होगी, और वो मैं किस तरीके से करूँगा, बाय यूजिंग एल्स इफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं टाइप आउट करूँगा एल्स इफ, वरना क्या करो, टैग नेम को देखो डॉट इक्वल्स इग्नोर केस कर दो, और किसको देखना है, सबसे पहले नेम को देखना है। ठीक है, एक्सएमएल फाइल के अंदर नेम का जो टैग है और हमें उसको सेव करना है करेंट रिकॉर्ड जो कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है एप्लीकेशन क्लास का, डॉट एप्लीकेशन क्लास की जो सेट नेम है उसके ज़रिए मैं इसको सेट कर दूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी जो मैंने बनाई थी सेट नेम, और यहाँ पे मैं जो स्ट्रिंग जिसके अंदर में डाटा मौजूद है
वो होगा टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसके अंदर सारा डाटा जो मौजूद होगा XML फाइल का। तो उससे बेसिकली क्या करो, नेम उठाओ पहली एंट्री का, और करेंट रिकॉर्ड के फर्स्ट इंस्टेंस में जब ये पहली बार चलेगा तो फर्स्ट इंस्टेंस में उसको इंक्लूड करवा दो। तो इसी तरीके से दूसरी लॉजिक भी देखनी होगी हमें, किसके लिए, टैग नेम डॉट आर्टिस्ट के लिए, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और ये जो है मैं आर्टिस्ट के लिए करूँगा आर्टिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं करेंट रिकॉर्ड डॉट सेट आर्टिस्ट, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिव हो रही हैं, ये सारी मैंने इस एप्लीकेशन क्लास के अंदर देखें बनाई थी, सेट नेम और गेट सेट आर्टिस्ट, सेट रिलीज डेट, तो ये सारा इसके थ्रू काम हो रहा है परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेट आर्टिस्ट दिया, और यहाँ से मैंने दोबारा से टेक्स्ट वैल्यू जो है वो चूज़ कर ली, ठीक है। इसके बाद फिर एल्स इफ टैग नेम डॉट इक्वल इग्नोर केस, और यहाँ पे मैं देखूँगा किसको, रिलीज डेट को, रिलीज डेट, ठीक है। और यहाँ पे आके करेंट रिकॉर्ड का जो ऑब्जेक्ट है उसमें सेट कर दो रिलीज डेट, और टेक्स्ट वैल्यू जो है वो वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये काम क्या करेगा, जब ये XML फाइल को रीड कर देगा, एंट्री टैग को पूरा रीड कर लेगा, तो उसके बाद ये उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये इन एंट्री को फॉल्स कर देगा। इसका मतलब ये है कि अब दूसरी एंट्री पे जाओ, ठीक है। वरना ये काम क्या देखेगा, अगर ये देखेगा कि इन एंट्री के नेम टैग पे आएगा तो ये क्या कर देगा, टेक्स्ट वैल्यू के अंदर जो है उठा के उस नेम को करंट रिकॉर्ड के पहले जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके उसका जो नाम है वो उस टेक्स्ट वैल्यू से उठा लेगा। वो आपको पता है टेक्स्ट वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाई हुई है कि सारा टेक्स्ट जो है XML फाइल का वो टेक्स्ट वैल्यू के वेरिएबल में मौजूद होगा, ठीक है। तो इससे नेम का जो है, जो नेम का जो टेक्स्ट है वो तुम पहले वाले ऑब्जेक्ट में डाल दो। तो बेसिकली ये टोटल 10 ऑब्जेक्ट इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। और उन 10 ऑब्जेक्ट को हम किसके अंदर सेव करवाएंगे, हम करवाएंगे सेव एरे लिस्ट के अंदर, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे करवा रहा हूँ एप्लीकेशंस डॉट ऐड करंट रिकॉर्ड्स। का मतलब क्या है कि एरे लिस्ट के अंदर ऐड करते रहो करंट रिकॉर्ड, यानी ऑब्जेक्ट बना के एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन क्लास का, और उसको इंक्लूड करवाते रहो एरे लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये लॉजिक पूरी डिफाइन की है, सही है। तो फिर अब ये कोड जो है यहीं तक हमारा होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है मुझे यहाँ पे एक लूप मुझे डिफाइन करना पड़ेगा इस एक्सेप्शन ब्लॉक के बाद, जो कि हर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जो कि एरे लिस्ट के अंदर मौजूद होगा उसका डाटा जो है जो कि एक्सट्रैक्ट हुआ है पार्स करने के बाद XML फाइल को, वो डिस्प्ले करवाएगा लॉग के अंदर, ठीक है। तो वो मैं लूप यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप आउट करूँगा फॉर एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे टाइप आउट करना है एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि क्लास मैंने बनाई थी, ठीक है, एप्लीकेशन क्लास। उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट उसका बना लिया ऐप, ठीक है, टेम्पोरेरी। तो ये बेसिकली एक टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट होगा जो कि इस लूप के अंदर इस्तेमाल होगा, और ये जो है एरे लिस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एरे लिस्ट के अंदर जो भी डाटा मौजूद होगा एप्लीकेशन क्लास का वो हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। और प्रिंट करवाना है हमें अभी किसके ऊपर, डिबगिंग इंफॉर्मेशन पे। तो log डॉट डी, और यहाँ पे मैंने इसको टैग दे दिया पार्स एप्लीकेशंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ स्टार्स प्रिंट करवा दूंगा इस तरीके से। इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी डिबगिंग इंफॉर्मेशन शो करवाऊंगा log डॉट डी पार्स एप्लीकेशंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप आउट करूँगा नेम प्लस ऐप, जो कि मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है इस फॉर लूप के अंदर इस टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन क्लास की,
मैं गेट नेम मेथड कॉल कर लूँगा, यानी नेम को प्रिंट करो। ठीक है, गेट नेम मेथड आपको याद है इस एप्लीकेशन क्लास के अंदर मौजूद है, ये रहा। ठीक है, और गेट आर्टिस्ट भी इसके अंदर मौजूद है। अब इससे हम क्या करेंगे, इस नाम को प्रिंट करवाएंगे जो कि इसके अंदर जो मौजूद होगा। ठीक है, क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब ये प्रोसेस मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद फिर log डॉट डी अगेन पार्स एप्लीकेशन, ये बेसिकली टैग है जो कि हम जिससे फ़िल्टर आउट करेंगे इस इंफॉर्मेशन को एंड्रॉयड मॉनिटर में, और यहाँ पे ये शो करेगा आर्टिस्ट कौन है इस ऐप का। ठीक है, इसको मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ, ऐप डॉट गेट आर्टिस्ट, इस मेथड को मैंने कॉल करवा लिया। तो मैं हर चीज़ आपको डिस्क्राइब साथ साथ करता जा रहा हूँ ताकि आप इन सारी लॉजिक्स को जहन में रखें, या फिर आप इसको सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको कमेंट आउट कर लें ताकि आप ये चीज़ें भूलें नहीं, क्योंकि अभी हो सकता है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हों। ठीक है, तो आपका ये काम है कि आप जो हैं इसको साथ साथ कमेंट आउट करते रहें ताकि आपकी लॉजिक्स जो हैं वो क्लियर हों। ठीक है, और कमेंट करना कोड को सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कमेंट करना। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है ये आपको लॉगिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करेगा। ठीक है, एक लूप मैंने बना दिया, लूप मैंने बनाया, उसमें मैंने एक एप्लीकेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि इस लूप के लिए मैंने बनाया है। ये क्या काम करेगा, ये एप्लीकेशन लिस्ट को सर्च आउट करेगा, और सर्च आउट करने के बाद एप्लीकेशंस क्या है, एरे लिस्ट है, उसके अंदर 10 एंट्रीज होंगी एप्लीकेशंस की जिसके अंदर डाटा मौजूद होगा। तो हमें कौन सा डाटा प्रिंट करना है, हमें नाम प्रिंट करना है, आर्टिस्ट प्रिंट करना है और रिलीज़ डेट प्रिंट करनी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें प्रिंट करनी है हर एप्लीकेशन के लिए। तो अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कैसा हमारा कोड जो है वो काम कर रहा है। ओके, तो अब ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च हो गई है एमुलेटर में। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो प्रोसेस मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नेम, हर एप्लीकेशन का आप देख सकते हैं नेम आ गया, प्रिंट हो गया। ये पहली एप्लीकेशन ये है बिटमोजी कीबोर्ड, उसका आर्टिस्ट और उसकी रिलीज़ डेट। उसके बाद सेकंड जो RSS फीड के अंदर मौजूद है वो आ गई यहाँ पे। इस तरीके से थर्ड स्नैपचैट आ गई। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अब इस एंड्रॉयड मॉनिटर के अंदर जो है वो प्रिंट हो गई है। तो अब इसी इंफॉर्मेशन को जो है हम लिस्ट व्यू के अंदर अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे चूँकि मैंने ये पार्स एप्लीकेशंस को फ़िल्टर आउट किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं इसकी और जो मज़ीद इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर जो कि प्रिंट करवाई थी लॉगिंग को यूज़ करते हुए, जैसा कि आपको याद होगा। यहाँ मैं कोड में दिखा देता हूँ कि कहाँ से प्रिंट हो रही है, ये रही। ठीक है, तो ये भी साथ साथ जो है प्रिंट आउट हो रही है। तो अगर आप चाहें तो इसको कमेंट आउट कर सकते हैं ताकि जो है खाली जो है इन एप्लीकेशंस की लिस्ट जो है आपको विजिबल हो, ये सब विजिबल ना हो। ठीक है, तो बहरहाल जो लॉजिक है वो हमारी काम कर रही है। अब आप ये देख सकते हैं कि डाटा जो है वो सारा XML फाइल से पुल आउट हो गया, और पुल आउट होने के बाद जो कि डाटा हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड था, वो हमने इसको प्रिंट आउट करवा दिया। तो बेसिकली ये हमने किस तरीके से किया, ये सब कुछ हमने XML पुल पार्सर की मदद से किया। और XML पुल पार्सर एंड्रॉयड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड होता है ये क्लास। ठीक है, तो हमने सिर्फ खाली इस क्लास को यूज़ किया, इसका इंस्टेंस बना के, और हमने सिर्फ इवेंट्स को यूज़ किए। इसके इवेंट्स क्या कि कहाँ पे टैग स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे टैग एंड हो रहा है, क्या चीज़ हमें चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट है तो वो हमने प्लेस करवा दिया एक वेरिएबल के अंदर। तो बेसिकली हमें सिर्फ जो है लॉजिक्स डिफ़ाइन करनी पड़ी, जो कि हमारी एप्लीकेशन को ज़रूरत है जिन लॉजिक्स की। हमें पूरा शुरू से ये XML पुल पार्सर को क्रिएट नहीं करना पड़ा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो हमारा कोड बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अगर हमें ये फ़ाइल जो ये क्लास जो है ये पूरी क्रिएट करना पड़ जाए कि जो डाटा को पार्स करे, XML डाटा को पार्स करे, तो वो तो बहुत ही लंबा काम हो जाएगा। तो ये हमें एक सहूलत है जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर मौजूद है,
उसको यूज़ करते हुए हमने सारा काम जो है परफॉर्म किया। सिर्फ इवेंट्स की बेस पे हमने सिर्फ डिफ़ाइन किया कि हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें कौन से इवेंट्स पे काम करवाना है, उस इवेंट्स के बेस के ऊपर हमने जो है प्रोसेसिंग करवाई एक्सएमएल फाइल को और हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करवाया। तो अब अगले ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो है इस डाटा को लिस्ट व्यू में, एप्लीकेशन की लिस्ट व्यू में, यहाँ पे जो कि हमने इंटरफेस में लगाई थी, यहाँ पे हम व्यू करवा सकते हैं। So that's about it guys for this tutorial. I hope you like this tutorial. If you have any query related to this tutorial, then feel free to comment on the video comment section and subscribe to my channel, and once again share this channel with everyone who are interested in learning mobile application development or web application development. So thank you very much for watching.